और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं इंडोनेशिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर हैं और इस वक्त क्या कह रहे हैं जरा सबसे पहले मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए अपने मित्र प्रेसिडेंट प्रबोवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पिछले वर्ष भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में हमें उनका स्वागत करने का अवसर मिला और आज उनके आत्मीयता भरे निमंत्रण पर इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे बहुत स्नेह के साथ, आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है। इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है। भारत और इंडोनेशिया के ऐतिहासिक और आत्मीय संबंधों का है। मैं प्रेसिडेंट प्रबोवो जी, इंडोनेशिया की सरकार और यहां की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, बीते वर्षों में भारत और इंडोनेशिया के संबंधों में एक नई ऊर्जा, एक नया विश्वास और एक नई गहराई आई है। 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा। फ्रेंड्स, हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरीटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरीटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। दो करीबी मैरीटाइम देश होने के नाते हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरीटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। फ्रेंड्स, भारत और इंडोनेशिया के लिए गरीबी को परास्त करना और अपने नागरिकों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमने इंडोनेशिया के साथ अपनी मिड डे मील स्कीम और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के सॉल्यूशंस साझा किए हैं। अब हम इस सहयोग को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हैं। हमारा हेल्थ कोऑपरेशन दोनों देशों में क्वालिटी हेल्थ सर्विस सुनिश्चित करने में अहम योगदान देगा। आज हुए एग्रीमेंट से भारत की हाई क्वालिटी और किफायती दवाइयां इंडोनेशिया के नागरिकों को और सहजता से उपलब्ध होगी। हम इंडोनेशिया के डॉक्टर्स
और हेल्थ केयर वर्कर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग में भी योगदान देंगे। भारत में डेवलप किए गए गेहूं के बीज की सप्लाई से इंडोनेशिया की फूड सिक्योरिटी और मजबूत होगी। हम एक दूसरे के साथ सस्टेनेबल फार्मिंग और एग्रो टेक्नोलॉजी में बेस्ट प्रैक्टिसेस भी साझा करेंगे। फ्रेंड्स, 21st सेंचुरी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है। भारत और इंडोनेशिया दोनों ही युवा ऊर्जा से भरे हुए देश हैं। हमारे युवाओं में टेक्नोलॉजी के प्रति स्वाभाविक रुझान है। हमें अपने युवाओं के बीच एआई, टेलीकॉम, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी सहयोग बढ़ाने के लिए आज एक अहम एग्रीमेंट किया है। हम दोनों देशों के बीच स्टार्टअप सहयोग को और गहरा करने पर भी सहमत हुए हैं। हम इंडोनेशिया में भारत के प्रतिष्ठित मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट आईआईएम बेंगलुरु को उसका कैंपस खोलने के जा रहे हैं। इससे पूरे आसियान क्षेत्र के युवाओं को बहुत लाभ होगा। स्पेस सेक्टर में भी हमारे बीच दशकों पुराना विश्वसनीय सहयोग रहा है। इसे आगे बढ़ाते हुए आज स्पेस सेक्टर में ज्वाइंट रिसर्च, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग से जुड़े अहम निर्णय लिए गए हैं। फ्रेंड्स, आज के युग में टेक्नोलॉजी की सप्लाई चेन रेजिलियंस बहुत मायने रखती है। क्रिटिकल मिनरल्स और स्टील के क्षेत्र में सप्लाई चेन को अधिक मजबूती देने के लिए भी अहम समझौता हुआ है। हमारी कंपनीज के बीच स्टेनलेस स्टील और रेयर अर्थ मैग्नेट को लेकर साझेदारी की नई शुरुआत हो रही है। फ्रेंड्स, पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की यूपीआई इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा। फ्रेंड्स, कल राष्ट्रपति प्रबोवो के साथ मुझे योग्याकार्ता में प्रमानन मंदिर के कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का सौभाग्य मिलेगा। 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना प्रमानन मंदिर भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। हम दोनों देश गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की ऐतिहासिक इंडोनेशिया यात्रा का शताब्दी वर्ष धूमधाम से मनाएंगे। इंडोनेशिया की विकास यात्रा में महान शिक्षाविद और यहां के पहले शिक्षा मंत्री देवांतरा जी का अहम योगदान रहा है। शिक्षा को लेकर उनके विचारों पर गुरुदेव टैगोर की सोच का गहरा प्रभाव था। इसलिए भारत इंडोनेशिया इस शताब्दी वर्ष को टैगोर और देवांतरा ईयर ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशन डिप्लोमेसी के रूप में मनाएगा। फ्रेंड, लोकतांत्रिक मूल्य और विविधता में एकता भारत और इंडोनेशिया की साझी ताकत रही है। दोनों देशों के इलेक्शन कमीशंस के बीच एमओयू से हम डेमोक्रेटिक सहयोग को और मजबूत करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, वैश्विक मुद्दों पर भी भारत और इंडोनेशिया का सहयोग निरंतर बढ़ रहा है।
इंडो पैसिफिक के प्रति हमारे आउटलुक में भी सिनर्जी है। भारत ने हमेशा आसियान सेंट्रलिटी को विशेष महत्व दिया है। वैश्विक उथल पुथल के इस दौर में भारत का मानना है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। पैलेस्टाइन के विषय पर हम 2 स्टेट सॉल्यूशन और लॉन्ग टर्म पीस का समर्थन करते हैं। फ्रेंड्स, एक सुनहरा दौर हम दोनों देशों के सामने दस्तक दे रहा है। हमारे इतिहास में साझा संस्कृति है, हमारे वर्तमान में साझा विश्वास है और हमारे भविष्य में साझा समृद्धि है। मुझे भरोसा है हम साथ मिलकर इंडोनेशिया एमास और विकसित भारत का संकल्प साकार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत इंडोनेशिया के बीच साझेदारी का सुनहरा अध्याय लिखा जा रहा है। ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत और इंडोनेशिया की दोस्ती को नए मकाम पर पहुंचाने की बात कही गई है। एक और बड़ा ऐलान किया गया है यूपीआई को लेकर कि भारत का यूपीआई अब इंडोनेशिया में भी चलेगा। इंडो पैसिफिक के प्रति हमारा जो तालमेल है, यानी भारत और इंडोनेशिया का जो तालमेल है, उसकी भी याद दिलाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए, क्योंकि इंडो पैसिफिक को लेकर जिस तरह से अमेरिका के रुख में बड़ा बदलाव आया है, उसको लेकर भी यहां एक तरह का चैलेंज दिया गया है। भारत इंडोनेशिया के बीच टेक्नोलॉजी सहयोग की बात हुई है। डिफेंस पार्टनरशिप को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर बात हुई है। साथ ही साथ भारत और इंडोनेशिया का भविष्य साझा समृद्धि से जुड़ा है, इस बात पर भी पीएम मोदी की तरफ से जोर दिया गया। जयपुर में बेकाबू ट्रक का कहर देखने को मिला है एक परिवार के ऊपर। रेलिंग तोड़ते हुए परिवार को कुचल दिया। घटना में परिवार के 3 बच्चों की मौत हो गई है, 2 लोग घायल हुए। गुब्बारा बेचने वाला यह परिवार जो कि सड़क किनारे था, यह देखिए आप किस तरीके से पूरे परिवार को अपनी चपेट में ले लिया। बच्चों के माता पिता की हालत काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही। बहुत ही दर्दनाक हादसा, दर्दनाक घटना जो कि जयपुर में सामने आई है और इसका सीसीटीवी फुटेज भी आपको दिखा रहे हैं। एक परिवार जो कि ये देखिए आप गुब्बारा बेचकर अपना गुजर बसर करता था और परिवार के 3 बच्चे, जो उसके बच्चे वो भी वहां पर मौजूद थे, डिवाइडर पर वो भी थे। लेकिन ये देखिए सामने से एक ट्रक आता है, अगर आप देखेंगे, और ये पूरे परिवार को अपनी चपेट में ले लेता, कुचल देता है। इसमें 3 बच्चों की मौत हो गई है। जो माता पिता है वो घायल हुए हैं, उनकी हालत काफी ज्यादा गंभीर है। देखिए जयपुर में किस तरह से सरेआम मौत दौड़ी है, वो तस्वीरें आपके सामने हैं। ट्रक ने किस तरह से एक पूरे परिवार को कुचल डाला है। 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है इस हादसे में, और इन बच्चों के जो माता पिता थे वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, बेकाबू ट्रक ने गुब्बारा बेच रहे बच्चों को किस तरह से रौंदा है। ये तस्वीरें वाकई दिल दहला देने वाली हैं। ये करीब 9 बजे का घटनाक्रम है। एक टोला आया दिल्ली साइड से, उसको अजमेर जाना था। यहाँ 200 फीट चौराहे के आगे कोई फैमिली थी जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनके 3 बच्चे थे। वो किसी सवारी का वेट कर रहे थे। इन बिटवीन ये टोला आया, उनको कुचलता हुआ चला गया। उसमें 3 बच्चों की जैसी प्रारंभिक सूचना डेथ हो गई है और उनके जो मदर फादर थे उनकी सीरियस इंजरी है और उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है, सबमिट किया गया है। और ध्वज आर्या हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई है, माता पिता घायल बताए जा रहे हैं। ध्वज, उनकी हालत कैसी है और यह हादसा कैसे हुआ? तस्वीरें हम देख रहे हैं और बड़ी दर्दनाक तस्वीरें हैं। जिस तरह से बच्चों को रौंद डाला इस ट्रक ड्राइवर ने, हादसा हुआ कैसे? कुछ और डिटेल मिल पाई है क्या? बिल्कुल, देखिए मैं स्पॉट पर आपको बताता हूं।
बच्चे यहाँ खड़े हुए थे और ये जो ट्रोला है वो यहाँ से आ रहा था। आप देख सकते हैं कि ये जो फुटपाथ है यहाँ बच्चे गुब्बारे बेच रहे थे। निशानियाँ अभी भी मौजूद है, देखिए किस तरीके से ये जो गुब्बारे हैं, और ये देखिए आप किस तरीके से गुब्बारों को जो है हवा भरने वाला पंप, कुछ कपड़े हैं, कुछ खाने का सामान है। ये तस्वीरें बताती हैं यहाँ से जब टोला आया इतनी रफ्तार इतनी तेज थी कि देखिए आप सीमेंट के फेरो कवर हैं, ये जो कवर हैं उन्हें तोड़ता हुआ, ये देखिए तस्वीरें आप किस तरीके से उन्हें तोड़ता हुआ। रेलिंग यहाँ पर लगी हुई थी, लोहे की मजबूत रेलिंग यहाँ पर लगी हुई थी, और देखिए ये जो रेलिंग है इस रेलिंग को जो है तोड़ता हुआ जो है ट्रोला यहाँ से निकल रहा था। ये देखिए रफ्तार कितनी तेज रही होगी। रेलिंग की हालत आप देखिए किस तरीके से जो है रेलिंग की हालत, कितना मजबूत लोहा होता है। ये देखिए आप तस्वीरें, ये देखिए तस्वीर अहमद दिखाइए, इसको तोड़ता हुआ यहाँ पर आके रुका। उसके बाद में जो ये 3 बच्चे थे वो तीनों बच्चे इस नाले के अंदर गिर गए, और जो उनके माता पिता थे, ये देखिए तस्वीरें। ये भी दिखाना चाहूँगा कि रेलिंग जो टूटी हुई है, यानी कि जो रेलिंग टूटी हुई, देखिए रेलिंग का ढेर ये देखिए तस्वीरें कि रेलिंग, ये देखिए पूरी रेलिंग जो है तोड़ दी थी। रफ्तार कितनी तेज रही होगी इस ट्रक की, आप देख सकते हैं ट्रोले की रफ्तार, और ये बताती है कि हादसा कितना भयावह रहा होगा। माँ बाप उनके यहीं थे और उसके साथ साथ उनका सामान भी था। देखिए तस्वीरें, ये उनके माता पिता थे और उनका ये सामान था, यानी कि जीवन यापन इसी सामान से वो करते थे और यहाँ पर गुब्बारे बेचते थे। ये देखिए आप, ये तस्वीरें, सामान यहीं कहीं पड़ा हुआ है। इनके जो माँ बाप हैं वो अभी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और उनकी हालत अभी गंभीर बताई, यानी कि 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। लेकिन हादसा कितना भयावह रहा होगा, स्पीड हमने बताई है कि आप देख सकते हैं किस तरीके से रेलिंग तोड़ी गई, कितनी मजबूत रेलिंग होती है, हाईवे की रेलिंग है, और कितना मजबूत लोहा होता है। यानी कि यह हादसा यहाँ से आया। इस ट्रक को फिलहाल हटा दिया है और जो ट्रैफिक पुलिस है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। खुद कमिश्नर अभी कुछ ही देर के अंदर यहाँ पहुँचने वाले हैं। पुलिस के तमाम आला अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और आप देखिए आला अधिकारी यहाँ पहुँच चुके हैं, इससे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। देखिए ये तस्वीर राजधानी जयपुर का श्यामनगर इलाका है और ये देखिए ये जयपुर, ये देखिए कमिश्नर आ चुके हैं मौके पर, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ खुद जो है सचिन मित्तल, ये देखिए आप कमिश्नर आ चुके हैं मौके पर। सर ये बड़ा हादसा हुआ, अरे मौका पर देखने दीजिए पहले मुझे अपडेट। ये देखिए आप किस तरीके से बात कर रही है पुलिस, देखिए आप तस्वीरें कि यहाँ पर किस तरीके से कह रहे हैं, इनको जानकारी नहीं है। ये देखिए तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पर कमिश्नर मौके पर पहुँचे, ये कह रहे हैं अभी हम देख रहे हैं, अभी हम इसे इन्हें चेक कर रहे हैं। यानी कि ये देखिए हादसा, 3 बच्चों की मौत गई है, 3 बच्चों की जो है बहुत यहाँ पर हुई है। और देखिए कमिश्नर मौके पर पहुँचे हैं, यहाँ देखिए तस्वीरें किस तरीके से, यहाँ पुलिस के अधिकारी हैं, अब जायजा ले रहे हैं यहाँ पर इस पूरे घटनाक्रम का। लेकिन यहाँ पर कोई भी जो है हादसे के लिए, यहाँ पर हादसे की अगर बात की जाए तो हादसे से बचने के लिए ये जो सामने जो डाइवर्जन था, ये डाइवर्जन पूरी तरीके से जो है, यहाँ कोई इंडिकेटर नहीं था, कोई भी बोर्ड नहीं था। देखिए तस्वीरें, हादसा कितना भयावह रहा होगा। देखिए कि यहाँ पर जो है पूरी तरीके से ये टूट गया है और यहाँ पर लंबा जाम यहाँ पर लगा था। उसके बाद में अभी जाम की तस्वीरें अभी भी दिखाना चाहूँगा। देखिए आप तस्वीरें, जाम अभी भी लंबा लगा हुआ है और लेकिन फिलहाल अभी ट्रक को हटा दिया गया है। लेकिन ये जो कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामी है, बिल्कुल हम बताना चाहेंगे प्रशासन की नाकामी है। बिल्कुल ये नाकामी भी नजर आ रही है। फिलहाल वहां पर कमिश्नर पहुंचे और जैसा आपने सवाल पूछने की कोशिश की है, इस दौरान अभी फिलहाल कुछ तो नहीं कहा गया आला अधिकारियों की तरफ से, अभी मौका मुआयना किया जा रहा है। लेकिन आप जरा देखिए जिस वक्त ये हादसा हुआ है उस वक्त की ये तस्वीरें आपके सामने देखिए, बहुत ही दर्दनाक हादसा। एक परिवार वहां पर मौजूद था, माता पिता और उसके 3 बच्चे वहां पर मौजूद थे। ट्रक रौंदते हुए चला गया, परिवार को 3 बच्चों की मौत हो गई है, माता पिता बुरी तरह से घायल है। एसआईटी रिपोर्ट जो 9 पन्नों की रिपोर्ट है वो इस वक्त हमारे हाथ में मौजूद है और इसमें कई चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए हैं। कुछ लोगों के नाम भी हैं जो कि इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं। टीवी 9 के पास एसआईटी रिपोर्ट की कॉपी मौजूद है जिसमें चढ़ावा चोरी के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। एसआईटी रिपोर्ट के पेज नंबर 4 से बड़ा पर्दाफाश हुआ है और इसमें क्या लिखा गया है ये आपको बताते हैं। 2 महीने में 70 बार चढ़ावे की चोरी पकड़ी गई। सोचिए आप, 2 महीने के अंदर अंदर 70 बार चोरी हुई है। अविनाश और मनीष यादव का नाम लिखा गया है 4थे पन्ने में। एसआईटी रिपोर्ट के 4थे पन्ने में जो नाम लिखे गए हैं उनका हम जिक्र कर रहे हैं। अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमा शंकर मिश्रा, ये 6 नाम, इन 6 नामों का जिक्र है और लिखा गया है कि ये जो 6 व्यक्ति हैं इनकी प्रथम दृष्टया ही पुष्ट रूप में संलिप्तता दिखती है।
ये कहा गया है चढ़ावा चोरी को लेकर, यानी ये जो 6 नाम है इन्हें एक तरह से मेन अभियुक्त माना गया है। जेब और जूतों में चढ़ावे की रकम ये छिपाते दिखे हैं, इस बात का भी इसमें जिक्र है। सोचिए 2 महीने के अंदर अंदर 70 बार चोरी हुई है, और 2 महीने भी क्या, एक तरह से कहा जाए तो 40 दिन ही होते हैं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि उल्लेखनीय है कि सीसीटीवी फुटेज 27 अप्रैल 2026 से 5 जून 2026 की अवधि का ही उपलब्ध हो पाया है। इस अवधि में 70 बार चोरी गबन के कृत्य प्रकाश में आए हैं। यह सीधे तौर पर लिखा है इस एसआईटी रिपोर्ट में। 8 लोगों को फिलहाल अरेस्ट किया गया है, गिरफ्तार किया गया है, जो कि जेल में है, और इसमें 6 लोगों के नाम करुणा लिखे गए। बिल्कुल, और अभी ये वही पेज संख्या 4 है जो 9 पन्नों की रिपोर्ट है। तो एसआईटी की जो रिपोर्ट है पेज नंबर 4 में क्या लिखा गया, क्या उल्लेखनीय है, ये अब आपको यहां पर बता रहे हैं। और ये वही पेज नंबर 4 है जो इस वक्त, जिसकी तस्वीर भी आपके सामने, 27 अप्रैल 2026 से 5 जून 2026 तक सीसीटीवी में चोरी दिखी है। यह सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है, कैप्चर हुआ है। कर्मचारी बकायदा नोटों की गड्डी, कपड़े, जेब, जूतों में छिपाते हुए नजर आए। ये सब कुछ सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है। जी हां, 27 अप्रैल से 6 जून के बीच 70 बार नोटों की चोरी हुई। 27 अप्रैल से पहले चोरी की रकम का अंदाजा नहीं है, मतलब सीसीटीवी फुटेज ही मौजूद नहीं है। 27 अप्रैल 2026 के बाद की सीसीटीवी फुटेज है, तो पहले कितनी चोरी हुई ये तो अब पता ही नहीं लग पाएगा। अविनाश शुक्ला, मनीष यादव कई बार चोरी करते सीसीटीवी में साफ साफ नजर आ रहे हैं, कैमरे ने पकड़ लिया है। अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा के नाम भी शामिल हैं। रमाशंकर मिश्रा को सीसीटीवी में नोटों की गड्डियों को छिपाते देखा गया है, रंगे हाथों पकड़ा गया है। और देखिए 6 लोग साफ तौर पर चोरी में शामिल नजर आ रहे हैं सीसीटीवी में। इसके पूरे पुख्ता सबूत हैं। ये आप नाम देखिए, 8 अभियुक्त और अज्ञात में से जो 8 में से 6 उनके नाम आप देखिए। अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा, ये वो 6 नाम है जो चौथा पन्ना है एसआईटी की रिपोर्ट का, उसमें साफ तौर पर अंकित है। जी हां, एसआईटी रिपोर्ट में क्या क्या है एक एक करके हम आपके सामने पढ़ते खोल रहे हैं। सीधे रुख करेंगे अयोध्या का। जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी, जो कि लगातार इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को ट्रैक कर रहे हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, पेज नंबर 4 में तो कई अहम बातें नजर आ रही हैं। इन 6 लोगों का चोरी में कितना बड़ा रोल था यह बताया गया है। क्या पता चलता है इससे, और अब इनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करने की तैयारी हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए समीर, ये जो एसआईटी रिपोर्ट है ये दरअसल प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, यानी कि प्राथमिक जांच के आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट है, जिसमें साफ तौर पर अभी महज 8 आरोपियों का जिक्र किया गया। उनमें से 6 ये आरोपी हैं जो कि चोरी करते हुए साफ सीसीटीवी कैमरों के अंदर नजर आ रहे हैं। इस रिपोर्ट के अंदर कहीं जो लापरवाही बरती गई नोट गिनने के दौरान और जिस तरीके से चोरी हुई उसका जिक्र किया गया है। साथ ही जिससे लापरवाही हुई, जिसके पार्ट पर हुई, उन लोगों के नाम भी लिखे हुए हैं। अगर आप इस चौथे पन्ने की बात करें तो उसमें आप देखिए, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि जो नोटों की गिनती के दौरान एसओपी अपनाई जानी थी, उन तमाम एसओपीज का कहीं ना कहीं उनकी अवहेलना की गई, उनको नज़रअंदाज किया गया। इस पूरे ये कंट्रोल रूम था, फिर नोटों की गिनती जो थी वो अनिल मिश्रा की देखरेख में की जा रही थी, लेकिन उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई, या फिर उनका जो भरोसा था इन लोगों के ऊपर, वो भरोसा कहीं ना कहीं टूटा और उसके बाद इन लोगों ने चोरी को अंजाम दिया। खास बात यह है कि मार्च 2025 में टिन्नू यादव के भतीजे मनीष यादव समेत कई आरोपियों को रखा गया था नौकरी पर नोट गिनने के लिए ट्रस्ट के अंदर, और महज 2 महीने बाद ही, यानी कि जैसे ही नौकरी पर रखे गए उसके 2 महीने बाद ही मनीष यादव ने चोरी करनी शुरू कर दी। टिन्नू यादव खुद, यानी कि ताऊ जी खुद चोरी करते हुए दिखाई दिए। उसके बाद एक एक आरोपी को इसमें रोपिन किया गया, सब ने एक एक करके चोरी करनी शुरू कर दी। पहले 500-500 के नोट चुराने लगे, फिर 10-10 हज़ार की गड्डियां उठाकर ले जाने लगे। तो कहीं ना कहीं जो वॉल्यूम था वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। तो हैरानी की बात यह है कि 2025 में जब मार्च में इनकी भर्ती हुई उसके 2 महीने बाद जितेंद्र, और देखिए 27 अप्रैल से लेकर 5 जून तक, 27 से 5 जून तक जो सीसीटीवी फुटेज मिली है उसके आधार पर यह खुलासा, पहले की फुटेज कहां गई, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल। आप बने रहिए हमारे साथ। एसआईटी रिपोर्ट के पेज संख्या 4 का आप जिक्र करते हैं। एसआईटी रिपोर्ट के पेज नंबर 5 से 4 का भी जिक्र किया। 5 से बड़ा पर्दाफाश हो रहा, अब इसका हम जिक्र कर रहे हैं। अभियुक्तों से 78 लाख
84,000 बरामद हुए। गणना कक्ष के पास के बाथरूम से 2,25,000 बरामद है। आपको पहले बताया था किस तरह से बाथरूम में ले जाते थे, वहां पर नोटों की गड्डियां छिपाई गई थी। और यह खबर आपको बता रहे हैं कि यह बाकायदा प्रारंभिक रिपोर्ट में भी है कि बाथरूम से 2,25,000 बरामद हुए। गणना कक्ष के किसी कर्मचारी की तलाशी नहीं होती थी, कोई फ्रिस्किंग नहीं होती थी। और आइए पूरी डिटेल आपके सामने रखते हैं। एसआईटी रिपोर्ट का पेज नंबर 5 अब खुल चुका है। 11 मई 2026 के बाद सीसीटीवी में मनीष यादव चोरी करते दिखा है। ये सोचिए, अभियुक्तों से करीब 78,84,000 रुपए यानी तकरीबन 79 लाख रुपए बरामद किए गए। 4 जून 2026 को गणना कक्ष से सटे जो बाथरूम था वहां पर 2.25 लाख रुपए बरामद हुए। 20,000 सैलरी, लेकिन अभियुक्तों के खाते में भारी मात्रा में नकदी जमा की गई है। ये असलियत सामने आ रही है एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट। बिल्कुल। और देखिए, गणना में लगे कर्मचारियों की तलाशी नहीं होने के पक्के सबूत मिले। बिना जेब वाला ड्रेस कोड गणना कर्मचारियों पर लागू नहीं होने के भी जो सबूत हैं वो मिले हैं। इसके अलावा दान पात्रों में रखे गए नोटों की सही तरीके से गिनती नहीं होने के भी सबूत मिले। यानी पूरे संचालन, पूरी व्यवस्था में भर भर कर खामियां थी। जी हां, कुल मिलाकर खुल्लम खुल्ला लूट मची थी दान के पैसों की। एसआईटी रिपोर्ट ये बता रही है। एसआईटी रिपोर्ट के 6 नंबर पेज पर अनिल मिश्रा का जिक्र है। जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी जिनका जिक्र कर रहे थे। अनिल मिश्रा पर बहुत गंभीर सवाल उठे हैं। अनिल मिश्रा ने नोटों का प्रबंधन सही से नहीं किया। तलाशी न लेने की जानकारी अनिल मिश्रा को थी। नियम टूटते रहे फिर भी अनिल मिश्रा चुप रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया। अनिल मिश्रा की वजह से चोरी के लिए अनुकूल माहौल बना। सोचिए, एक तरह से कहा जा सकता है करुणा यहां पर कि अनिल मिश्रा पर सबसे ज्यादा गंभीर और संगीन इल्जाम लगता नजर आ रहा है। बिल्कुल। तो देखिए, इस्तीफा तो मंजूर हुआ कल की बैठक के बाद, लेकिन क्या इसके बाद आगे की कार्रवाई मुमकिन है? तो एसआईटी रिपोर्ट पेज संख्या 6 पर क्या है आप देखिए। यहां पर नोटों के प्रबंधन का जो जिम्मा है वो अनिल मिश्रा ने सही तरीके से नहीं संभाला। कर्मचारियों की तलाशी नहीं होने की जानकारी अनिल मिश्रा को बकायदा दी गई थी, फिर इसकी अनदेखी क्यों की गई, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। कर्मचारियों की तलाशी को लेकर अनिल मिश्रा ने कोई भी लिखित निर्देश भी नहीं दिए, यह सब कुछ जानने के बावजूद ही समीर। जी हां, और देखिए ड्रेस कोड था, बायोमेट्रिक जांच को लेकर भी कोई आदेश जारी नहीं किए गए थे। सब कुछ पता था कि क्या हो रहा है, जानकारी भी दी गई थी, लेकिन फिर भी अनिल मिश्रा ने कुछ नहीं किया। अनिल मिश्रा ने कर्मचारियों की तलाशी के पूर्व तय नियमों को कमजोर किया। नियमों के पालन नहीं होने की जानकारी के बाद भी अनिल मिश्रा चुप रहे। सोचिए, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। जितेंद्र, कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है इस एसआईटी रिपोर्ट में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, पेज दर पेज पलट रहे हैं, अनिल मिश्रा की भूमिका तो सबसे ज्यादा गंभीर नजर आ रही है। और सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है कि सब कुछ अनिल मिश्रा ने ही कर दिया क्या? चंपत राय जो कि ट्रस्ट के महासचिव थे, सब कुछ अपने ऊपर वो लेते हुए नजर आए। यानी जिस तरह से वो मंदिर का सारा प्रबंधन संभाल रहे थे, हर चीज उनसे पूछकर की जाती थी, उन पर तो कोई उंगली नहीं उठाई गई। सब कुछ अनिल मिश्रा ने कर दिया। जी बिल्कुल। देखिए, चंपत राय का बेहद करीबी डॉक्टर अनिल मिश्रा को बताया जाता है। अनिल मिश्रा के ऊपर सारी जिम्मेदारी थी, यानी कि नोट गिनने से लेकर नोट की जो गिनती किस एसओपीज के तहत होगी उनको फॉलो करवाना भी अनिल मिश्रा के ही हाथ में था। सीसीटीवी कंट्रोल रूम पर कर्मचारियों का ड्यूटी चार्ट भी इसी के हाथ में था। इसके अलावा उनके नीचे थे सुभाष श्रीवास्तव। सुभाष श्रीवास्तव की जिम्मेदारी थी जिस वक्त नोट गिने जा रहे हैं उस दौरान क्या एसओपीज का पालन हो रहा है ये नजर रखना। तो कहा जा सकता है कि अनिल मिश्रा के तुरंत बाद थे सुभाष श्रीवास्तव। लेकिन यहां पर साफ तौर पर रिपोर्ट के अंदर कहा गया कि अनिल मिश्रा ने कहीं ना कहीं लापरवाही बरती है और उसी का फायदा पैसों का प्रबंधन सही तरीके से नहीं हुआ, अनिल मिश्रा ही इसके जिम्मेदार थे, ये एसआईटी रिपोर्ट बता रही है। पेज दर पेज जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, कई चौंकाने वाली जानकारियां मिल रही है।